तीनों को मैं फॉल्टी मानती हूँ, तीनों को मैं फॉल्टी मानती हूँ। और वैसे तो हमारा पूरा सिस्टम इस तरह गड़बड़ाया हुआ है। शिक्षा का इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सदाना और आज हम हैं सतलुज स्कूल में और शिक्षक दिवस पर आज हम सतलुज स्कूल की एमडी राजरानी गोयल से बात करेंगे और उनसे यह बात करेंगे कि ये शिक्षक दिवस कागजों तक ही सिमट कर रह गया, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, जैसा कि मैंने कहा कि आज 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में सन 1962 में जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्मदिन को यह कहकर मनाना शुरू किया था कि मेरे जन्मदिन के बजाय इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि वो 40 वर्ष लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते रहे। जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर आज मेरा मानना है कि वो शिक्षक दिवस अपने पद से भटक गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सही पूछिए तो मैं ये कहूँगी कि हर दिवस भटक गया है। कोई भी दिवस मैं तो देखती हूँ कि गांधी जयंती मना के हटे हैं और वो अपनी कार तक नहीं पहुँचते और उनके जो व्यूज़ हैं गांधी जी से अलग हो जाते हैं। बेशक हर दिवस भटक गया होगा, लेकिन आप शिक्षा जगत से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं आज शिक्षक दिवस की ही बात करूंगा। आप स्पेशल शिक्षक दिवस पर फोकस करें कि यह अपने पद से क्यों भटक गया है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि शिक्षा का इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया कि मैं पहले अपनी बात से नहीं शुरू करूँगी, मैं पेरेंट्स से शुरू करती हूँ। तीनों को मैं फॉल्टी मानती हूँ, तीनों को मैं फॉल्टी मानती हूँ। और वैसे तो हमारा पूरा सिस्टम इस तरह गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन मैं देखती हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं सिर्फ ऐसे करती हूँ कि ये क्या कर रहे थे। पेरेंट्स बच्चे को लेके उस टीचर के पास आ जाएगा और वो झगड़ा करेगा, मेरे बच्चे को डांटा कैसे आपने। वो बच्चा कैसे रिस्पेक्ट करेगा टीचर की? तो वो सोचता है टीचर डे वाले दिन मुझे सिर्फ खड़े होकर टीचर के लिए अच्छी स्पीच देनी है, वही इतनी रिस्पेक्ट है उसके दिमाग में, वो भर दिया गया। अब कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे स्टाफ आए हुए थे, एक दिन कोई काम चल रहा था तो उनके बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मैं उनके संग बातों में लग गई, उन बच्चों के संग। तो एक छोटी सी बच्ची बोलती है, मेरा चाचा ना बहुत गंदा है। मैं बोली क्यों? बोलता आपको मोटी मोटी कहता है। तो मैं बोली कोई बात नहीं है बेटे, मैं मोटी हूँ तो मोटी ही बोलेगा ना। लेकिन उस बच्ची ने इस ढंग से व्यक्त किया, तो मैं उसको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जैसा हम घर में बोलते हैं, घर में पेरेंट बोलते हैं इतनी मोटी मोटी फीस ले हुए पढ़ावे नहीं, तो बच्चा कहाँ से रिस्पेक्ट करेगा? ये तो हुई पेरेंट्स की बात। हम बोलते हैं बच्चे को, अरे खड़ा हो जा, तेरी फीस अभी तक नहीं आई है, कल स्कूल नहीं आना अगर फीस नहीं आई। तो कहाँ से बच्चा मेरी इज्जत करेगा? टीचर, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं पहले क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने लिए तो खुल के बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि टीचर बच्चे को इतना मजबूर कर देता है कि उसके पास ट्यूशन पढ़े। अच्छा, छोटी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं चल यार मैडम 600 रुपया लेगी, इससे बढ़िया नौकरानी कहाँ मिलेगी, 2 घंटा बच्चा अच्छी क्वालिफाइड टीचर के पास रहेगा। हर जगह उसको ऐसा कॉमर्शलाइज कहिए या मॉडर्निज्म कहिए, इस ढंग से कर दिया गया कि रिस्पेक्ट, एक जो हमारी एक सर्विस है बच्चों के प्रति, एक प्यार है, वो तो कई बार मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि नहीं, इन बच्चों पे मेरा कोई हक नहीं है, मैं इनको सिर्फ जो क्लासेस लेनी है वो ले सकती हूँ। पता नहीं मैं आपको पूरा समझा पा रही हूँ कि नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरे ख्याल में ये सब चीज़। आपने कहा कि शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन हो गया या व्यवसायीकरण हो गया, इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे कारण है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में स्टडी नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े थे, तब ये हालात नहीं थे। कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं था कि प्राइवेट स्कूल है। पूरी इंडिया के अंदर 10 या 12 प्राइवेट स्कूल होते थे, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। और एक समय ऐसा आया कि अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है या कोई उससे भी कम आमदनी वाला, वो सोचता है मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। आज गवर्नमेंट भी देखिए ना, अपने स्कूलों पे इतना खर्चा करके क्यों 134 से आया, क्यों गवर्नमेंट कहती है इनका भी अधिकार है प्राइवेट स्कूल में पढ़ना। कैसे वो स्कूल हमसे कम हो गए जिन पे करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, इतने क्वालिफाइड टीचर हैं। आज क्यों ऐसा लगता है गवर्नमेंट को भी कि उनको राइट है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल? यहाँ पर बात प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल की नहीं है, यहाँ पर बात एक शिक्षक की है। और आपने एक बात ये भी कही कि जो इसमें दोषी या फाल्टी तीनों ही हैं, शिक्षक, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एंड द एटमोसफेयर ऑल्सो, होल ऑफ द एटमोसफेयर। देखिए ना, आप बोलेंगे कि इसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल कैसे, दोनों इन्वॉल्व हैं। आप मुझे बताइए ना, गवर्नमेंट कैसे नहीं इन्वॉल्व? गवर्नमेंट कहती है ये बच्चे को अधिकार है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का, इसका मतलब प्राइवेट स्कूल आर मोर बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल। देन व्हाई नॉट द गवर्नमेंट स्कूल आर बेटर देन व्हाई द गवर्नमेंट? इससे हटकर मैं बात करूंगा अतीत की, कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने एकलव्य को अपना छात्र मानने के लिए इनकार कर दिया था। उसके पीछे कारण कुछ भी थे, मैं उन बात पे नहीं आऊंगा, लेकिन उसने फिर भी शिक्षक का अपमान नहीं किया। ये तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है जो बात आप कह रहे हैं कि शिक्षक का अपमान होता है या शिक्षक के मन में ऐसी बात आती है। शिक्षक के मन में बात तो पहले भी थी, जैसा कि गुरु द्रोणाचार्य, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने एकलव्य को गुरु इसीलिए नहीं, छात्र अपना इसलिए नहीं माना कि वो निषाद के एक बेटे थे। और बाद में जब उनको पता चला कि वो तीरंदाजी में इतने धुरंधर हो गए हैं कि जब उन्होंने एक कुत्ते का मुंह बंद किया तो उन्होंने एक, मैं इसको जेलसी भी कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनका एक अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया और उन्होंने दिया। तो आज ऐसे में शिक्षक क्यों बदला? शिक्षक क्यों? आपने एक बात कही कि फाल्टी शिक्षक भी है, स्टूडेंट भी है और पेरेंट्स भी हैं। मैं अगर स्टूडेंट और पेरेंट्स की बात को एक तरफ रख के शिक्षक की बात करूं, आपने ये बात, क्योंकि अपना पहला क्वेश्चन ये था कि शिक्षक दिवस क्यों कागजों पे रह गया। जिस कबल की बात आप कर रहे हैं उस समय कोई शिक्षक दिवस नहीं होता था। आज हम लोग ये चीज़ वेस्टर्न कंट्री से ला रहे हैं कि किसी भी दिन को बनाने के लिए मदर डे मनाते हैं, फादर डे मना रहे हैं, क्योंकि हमारे डे अपने, हमारे माँ के लिए, हमारे बाप के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। हम एक दिन बच्चों को मना के ये बताते हैं कि भैया ये भी चीज़ है। उसी तरह शिक्षक दिवस रह गया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ शिक्षक दिवस ही कागजों में है। अगर आप मेरे को बोले कि आप शिक्षक हो और आप इस बात पे बोलो, तो मैं ये कहती हूँ कि शिक्षक दिवस का जो ये हालात हुआ उसके लिए हर आदमी जिम्मेवार है। हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट घर से लेके स्कूल तक करनी होगी और टीचर को ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि बच्चा उसकी रिस्पेक्ट करे। धन्यवाद मैडम। तो ये था आज शिक्षक दिवस पर सतलुज स्कूल एलनाबाद की एमडी श्रीमती राजरानी गोयल का मानना। उनका यह मानना है कि आज जो शिक्षक दिवस जो कागजों तक सिमट रह गया है, उसके पीछे मुख्य कारण शिक्षक के साथ साथ अभिभावक और छात्र भी हैं। जब तक अभिभावक अपने घर में शिक्षक के प्रति अच्छी बात नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो यह ऐसे ही रहेगा। और अगर समय रहते हमने इस पर कोई लगाम नहीं लगाई तो इस भविष्य में हमें इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धन्यवाद।